सूरह अल हदीद, जिसका मतलब है लोहा। कुरान पाक में लोहे पर पूरी सूरत मौजूद है और इसी सूरत की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, हमने लोहा भी उतारा जिसमें सख्त जंग के सामान और लोगों के फ़ायदे भी हैं। कुरान पाक में टोटल 114 सूरतें हैं और सूरह अल हदीद का नंबर 57 वाला है, यानी ये कुरान पाक के बिल्कुल दरमियान में है। और लोहा भी इसी तरह ज़मीन के दरमियान में पाया जाता है। इस आयत को एक यहूदी साइंसदान एतमार वेलर ने पढ़ा और गौर किया कि लोहे को उतारने का क्या मकसद है, और इसने नासा के साथ मिलकर बहुत साल इस पर रिसर्च की और ये नज़रिया पेश किया कि लोहा इस ज़मीन और निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लोहे को बनाने के लिए एक ख़ास दर्जे हरारत की ज़रूरत होती है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। लोहा सिर्फ सुपरनोवा से ही बन सकता है। सुपरनोवा कहते हैं कि एक स्टार को जो कि बहुत पावरफुल तरीके से फट जाता है और उसके जो टुकड़े होते हैं वो इर्द गिर्द हिला में फैल जाते हैं, वो मेटेरॉइड्स बनकर फिर ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं, और मेटेरॉइड पीस ऑफ रॉक या मेटल को बोलते हैं। और करंट रिसर्च के मुताबिक कायनात में पाए जाने वाले जो सारे हैवी मेटल्स हैं वो सारे इसी तरीके से बने हैं, और इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम के अंदर खुद लोहा पैदा करने के लिए कोई भी मौजूद ढांचा मौजूद नहीं है। और इसकी वजह ये भी है कि ये सूरज से बहुत बड़े साइज़ के सितारों के अंदर पैदा होता है, क्योंकि उसे हमारे सूरज से ज़्यादा हीट चाहिए होती है, इसीलिए इसका हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बनना नामुमकिन है। अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो जब भी कोई सितारा हमारे सूरज से ज़्यादा हीटअप हो जाता है, उसे बनने वाले लोहे की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ बड़ा धमाका होता है, यानी सुपरनोवा होता है, जिससे मेटेरॉइड्स बनते हैं और उनकी बड़ी अमाउंट हवा में फैल जाती है। और ये इस वक्त तक हरकत करते रहते हैं जब तक कोई सेलेस्टियल बॉडी इन्हें अपनी तरफ ना खींच ले। सेलेस्टियल बॉडी कोई भी चीज़ हो सकती है, प्लैनेट्स हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे ज़मीन पे भी लोहा इस तरीके से आया था। अरबों साल पहले इसी तरह से मेटेरॉइड्स हमारी ज़मीन पर गिरे थे जिनमें लोहा मौजूद था।